हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पिंपड़कर एकेडमी और मैं हूं हर्षा पिंपड़कर। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे हैं भारतीय दर्शन यानी इंडियन फिलोसॉफी, जिसमें आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है फ्रेंड, जैन दर्शन पर। जी हाँ, जैन दर्शन पर एक महत्वपूर्ण एक टॉपिक है जो है पुद्गल के बारे में। जी हाँ, जैन दर्शन में पुद्गल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक स्थान है, जिसमें जैन दर्शन में पुद्गल को एक जड़ तत्व और भौतिक तत्व के बारे में यहाँ पे हमें इनकी मान्यता मिलती है। तो तत्व के रूप में पुद्गल का प्रयोग बौद्ध दर्शन में जीव के रूप में यहाँ पे हुआ है। ये महत्वपूर्ण बात है। तो आज का जो हमारा वीडियो है फ्रेंड्स, वो है पुद्गल के बारे में। तो जैन दर्शन में पुद्गल को जड़ पदार्थ के रूप में यहाँ पे उन्होंने स्वीकार किया है, यानी जड़ तत्व और भौतिक तत्व के बारे में यहाँ पे पुद्गल की मान्यता दी गई है। तो पुद्गल का अगर मान्यता देखी जाए तो उसमें व्युत्पत्ति के आधार पर जिसका संयोग और वियोग हो सके, उसी को उन्होंने क्या कहा है, पुद्गल कहा है। अर्थात जो संघात रूप में शरीर पूर्ण करते हैं, बढ़ाते हैं तथा विनाश होने पर पृथक पृथक हो जाते हैं, उसी को उन्होंने पुद्गल कहा है। तो अगर यही समस्त भौतिक जगत का उन्होंने क्या कहा है, आधार कहा है। जी हाँ, विश्व का अगर कोई आधार है तो ये क्या है, पुद्गल ही तो है। अगर पुद्गल के बारे में अगर हम कहें तो इनका एक महत्वपूर्ण एक गुण भी है, तो जिसमें वो कहते हैं कि पुद्गल में 4 गुण होने आवश्यक है। एक है वो है स्पर्श। जी हाँ, स्पर्श, रस, गंध और वर्ण। ये जो 4 गुण है, ये पुद्गल में होने आवश्यक। और यूजीसी नेट में इसमें 2 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि पुद्गल में कौन से 4 गुण होने आवश्यक है। तो फर्स्ट है स्पर्श, रस, गंध और वर्ण। तो व्युत्पत्ति के आधार पर पुद्गल वह है जिसका संयोग और क्या होना चाहिए, वियोग होना चाहिए, उसी को उन्होंने क्या कहा है, पुद्गल कहा है। तो पुद्गल में उन्होंने 2 रूप के बारे में यहाँ पे हमें महत्वपूर्ण बताया है, यानी उसमें 2 रूप यानी 2 प्रकार के बारे में यहाँ पे हमें महत्वपूर्ण जानकारी दी है। तो पुद्गल में 2 रूप होने आवश्यक है। तो एक है अणु और दूसरा है संघात। तो संघात को इन्होंने स्कंध भी कहा है। तो पुद्गल के विभाजन की अंतिम एवं सूक्ष्मतम अवस्था को जो पुनः अविभाज्य हो, उसी को उन्होंने क्या कहा है, अणु कहा है। यानी अणु जो है वो है अविभाज्य होने के कारण ये क्या होना चाहिए, निरअवयव भी होना चाहिए, जिसका आदि अंत एवं मध्य कुछ भी नहीं होता है, उसी को उन्होंने क्या कहा है, अणु कहा है। फिर संघात किसको कहा है, तो संघात वो कहते हैं कि 2 या अधिक अणुओं से निर्मित समूह को उन्होंने क्या कहा है, संघात कहा है। जी हाँ, संघात यानी स्कंध भी कहा है। जैन दर्शन के अनुसार अणु से पुद्गलों के स्कंध या संघात पुद्गलों का निर्माण भी होता है। जैसे कि सृष्टि मीमांसा में विश्व का जो ढांचा परमाणु से निर्मित माना जाता है, उसी को उन्होंने क्या कहा है, संघात के रूप में यहाँ पे स्वीकार किया गया है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में फ्रेंड्स हमने पुद्गल के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी। तो जैन दर्शन में पुद्गल का एक महत्वपूर्ण एक टॉपिक बनता है फ्रेंड्स। तो यूजीसी नेट में हमेशा ही एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है। तो पुद्गल को उन्होंने जड़ तत्व और भौतिक तत्व के रूप में मान्यता दी है। और पुद्गल किससे कहते हैं, जिसका संयोग और वियोग हो सके, उसी को इन्होंने पुद्गल कहा है। और उसमें 2 प्रकार महत्वपूर्ण बताए, इनके रूप के बारे में बताए गए। तो एक अणु और संघात के बारे में। इसका अणु
उसने कहा कहते हैं कि अणु सबसे लघु यानी बहुत ही छोटा सा द्रव्य है जो पुद्गल का अविभाज्य अंश है, यानी जिसका क्या होता है, वो क्या है, निरअवयवी होता है, उनका आदि अंत एवं मध्य कुछ भी नहीं होता, उसी को उन्होंने क्या कहा है, अणु कहा है। यह नित्य एवं शाश्वत भी होते हैं। फिर संघात के बारे में, स्कंध के बारे में वो कहते हैं कि इसमें 2 या अधिक अणुओं से निर्मित जो समूह है उसी को उन्होंने संघात के रूप में मान्यता दी है, यानी सभी जड़ वस्तुओं को उन्होंने क्या कहा है, संघात के रूप में ये मान्यता देते हैं। तो इस वीडियो लेक्चर में फ्रेंड्स बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो फ्रेंड्स।